हेलो एंड वेलकम, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कोड ऑफ डेटा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि मतलब कि पाइथन में एरर होते क्या हैं, जो हर एक बिगिनर को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और इसको हैंडल कैसे करेंगे मैं आपको इस वीडियो में पूरा एक सिंपल वे में बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि हमारा यो एरर क्या होता है, एरर सिंटैक्स एरर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सिंटैक्स एरर के बारे में। जो हमारा पाइथन होता है, कोड लिखने का एक तरीका होता है। ठीक है, एक रूल होता है, उसके उस हिसाब से हम कोड को लिखते हैं। ठीक है, अगर हम उस रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा जो पाइथन है वो एरर थ्रो कर देगा, और वो जो एरर होगा वो सिंटैक्स एरर होगा। ठीक है, तो जैसा कि हम आपको बताते हैं कि एग्जांपल के थ्रू, तो एक एक कंडीशन लिखते हैं। ठीक है, फाइव फाइव ग्रेटर देन थ्री, प्रिंट कर दो। ठीक है, प्रिंट करो, अगर फाइव ग्रेटर देन थ्री है तो लिख दो फाइव इज ग्रेटर देन थ्री। ठीक है, जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको रन कराते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हमने रन कराया, यहाँ एरर आ गया। ठीक है, और वो क्या है एरर, सिंटैक्स एरर है। यहाँ देखिए क्लियरली लिखा हुआ आ रहा है सिंटैक्स एरर है। तो सिंटैक्स में जो हमने लिखा है कहाँ गलती हुई है, तो जिस लाइन में गलती होगी वहां देखेंगे अंडर स्कोर करके रेड लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ गलती हुई है, तो हमारा सिंटैक्स एरर बता क्या रहा है यहाँ। ठीक है, ये देखिए कॉलन, हमने कॉलन लगाना भूल गया इफ स्टेटमेंट के बाद। जो हम एक पढ़ेंगे जब हम इफ स्टेटमेंट, तो उसमें एक उसका सिंटैक्स होगा। ठीक है, उसको लिखने का तरीका होगा, एक रूल होगा। ठीक है, तो उसमें उस रूल के अंदर आता है कि जब हम इस इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, कंडीशन लिखने के बाद कॉलन लगाते हैं। ठीक, कॉलन लगाते हैं, उसके बाद हम जैसे ही इंटर करेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे तो वो हमको दूसरी लाइन में फोर स्पेस के बाद प्रिंट लिखा हुआ आता है। तो उसके अंदर हम अपना जो प्रिंट कराना था वो लिख देते हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया फाइव इज ग्रेटर देन थ्री, जो कि ट्रू है। इसको जैसे ही रन कराएंगे, रन कर जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं लेस देन थ्री करके। ठीक है, प्रिंट नहीं होगा क्योंकि पाँच तीन से छोटा नहीं है। ठीक है, या तीन पाँच से बड़ा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ठीक, फाइव इज ग्रेटर देन थ्री, तो इसको प्रिंट करा देंगे। अब उसके बाद आपको समझ आ गया होगा कि हमारा सिंटैक्स एरर होता क्या है। ठीक है, सिंटैक्स एरर सिंपल वे में मैं बता देता हूँ कि हर एक कोड को लिखने का एक रूल होता है। अगर हम उस कोड को उस रूल के हिसाब से नहीं लिखेंगे, उस सिंटैक्स के हिसाब से नहीं लिखेंगे, तो हमारा जो पाइथन है वो एक एरर थ्रो करेगा। वो एरर होगा सिंटैक्स एरर। ठीक है, अगर हम सिंटैक्स लिखने में गलती करते हैं, तो अब दूसरा क्या है हमारा एरर, इंडेंटेशन एरर। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, पेस्ट। इंडेंटेशन एरर बहुत ही सिंपल है। ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको ये होता क्या है। जैसे कि अब देखिए मैं लिखता हूँ। ठीक है, एकदम ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। मैंने इफ स्टेटमेंट लिखी। ठीक है, फाइव फाइव इज ग्रेटर देन थ्री। ठीक है, जैसे ही मैंने कॉलन लगाया, देख रहे, कॉलन लगा के जैसे ही मैंने इंटर किया, ये ऑटो स्पेस ले लिया अपना। ठीक है, कहाँ से, मुझे ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है यहाँ से, देखिए। लेकिन ये कहाँ से है, जैसे मैंने इंटर किया, एक बार मैं और बताता हूँ। देखिए यहाँ है। ठीक है, हमारा कर्सर जैसे ही मैं इंटर करूँगा, देखिए स्पेस आ गया, थ्री स्पेस या फोर स्पेस छोड़ के आ गया। ठीक है, और मैं लिख देता हूँ कि फाइव इज ग्रेटर देन थ्री,
प्लस बी, ठीक है, आ गया लिखा हुआ, ठीक है। अगर ये मैं स्पेस गलती से मैं स्पेस को हटा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद रन करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया हमारा एरर, इंडेंटेशन एरर, ठीक है। ये क्या शो कर दिया, इंडेंटेशन एरर। और हमारा इंडेंटेशन एरर क्या होता है, जब हम स्पेस लगाना भूल जाते हैं, ठीक है। जो पाइथन का स्पेस है वो लगाना भूल जाते हैं, तो ये हमारा कोड क्या हुआ, इफ ब्लॉक के बाहर चला गया। पाइथन अब क्या समझेगा कि ये जो कोड लिखा हुआ है प्रिंट 5 इज ग्रेटर देन 3, ये इफ ब्लॉक के अंदर नहीं है, ये इफ ब्लॉक के बाहर है, जिसकी वजह से वो हमें इंडेंटेशन एरर शो करेगा, ठीक है। और जैसे ही हम यहाँ स्पेस लगा देंगे तो पाइथन अब क्या समझेगा कि ये कोड इफ ब्लॉक के अंदर है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे ये लाइन प्रिंट करानी है, जो कि है 5 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब चलिए मैं एक बार रन करा के दिखा देता हूँ आपको। जैसे ही रन कराएंगे क्या लिखा हुआ आ गया, 5 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब अगला हमारा क्या है, नेम एरर। ये मुझे लगता है कि आप सबको इजीली समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है, इंडेंटेशन एरर और सिंटैक्स एरर, ये होता क्या है। अब जो हमारा है अगला नेम एरर क्या होता है, जब हम कोई वेरिएबल या फंक्शन यूज करते हैं जो डिफाइन ही नहीं हुआ है, जैसे कि हम कोई कोड लिख रहे हैं उसको हमने डिफाइन ही नहीं किया है, तो वो हमें नेम एरर थ्रो करेगा, ठीक है। जैसे कि अब मैं एक सिंपल वे में लिख देता हूं कि मैं एक कोड एग्जांपल के थ्रू लिखता हूं, प्रिंट नेम, ठीक है। अब इसको रन कराएंगे, ठीक है, क्या शो किया, नेम एरर, यहाँ देख रहे हैं नेम एरर। और नेम एरर में क्या लिखा आ रहा है, यहाँ नीचे भी देखिए नेम एरर, ठीक है। नेम एरर में क्या लिखा आ रहा है, नेम इज नॉट डिफाइंड। जब हम कोई चीज डिफाइन ही नहीं करेंगे कि नेम क्या है, तो पाइथन कैसे हमको मतलब प्रिंट करके देगा कि हाँ कोई वैल्यू कैसे प्रिंट करके देगा, तो वो मुझे एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम नेम को डिफाइन कर लेते हैं, नेम नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। उसके अंदर स्टोर कराएंगे एक नेम, ठीक है, कोई भी नेम, किसी का भी नेम आप लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक, अब देखिए मैं रन कराता हूँ क्या आता है, जैसे रियाकत, ठीक है। जब हम किसी चीज को डिफाइन ही नहीं करेंगे तो वो हमें एरर थ्रू कर देगा। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, रन। तो आशा मुझे उम्मीद है कि आप सब यहाँ तक समझ गए होंगे। एक लास्ट बचा है टाइप एरर, ठीक है। इसको भी मैं आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। टाइप एरर, जब हम अलग अलग डेटा को गलत तरीके से यूज करते हैं, जैसे कि इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। इनको हम जब गलत तरीके से यूज करेंगे, ठीक है, जब हम इंट में, इंटीजर वैल्यू में स्ट्रिंग वैल्यू को जब ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या करेगा, एक एरर थ्रो करेगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे, ठीक है। हम लिखेंगे कि नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, इसमें हम स्टोर करेंगे एक वैल्यू जो है 5,
नेम नाम का वेरिएबल बनाएंगे, इसमें एक नेम स्टोर करेंगे, ठीक है, क्या है कि राजू। अब इसको बना लिया, अब इसका क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, प्रिंट नम प्लस नेम। अब इसको रन कराएंगे तो ये हमारा क्या करेगा, टाइप एरर, ठीक है, टाइप एरर शो करेगा। तो टाइप एरर क्या होता है कि यहाँ जो हमारा स्ट्रिंग है वो डायरेक्ट, ठीक है, प्लस को ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हम उसको ऐड नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा एक एरर बताएगा, एरर शो करेगा। तो हम इसको एक सही तरीका क्या है, इसको सही तरीके से लिख कैसे सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे इसको यहां से कर देंगे इसमें ब्रैकेट, और इसका हम नम का डेटा टाइप चेंज कर देंगे str, ठीक है। अब रन करा के देखते हैं, आ गया, ठीक है। तो यहाँ हमने किया क्या है, हमने प्रिंट किया, ठीक है, और इसका हमने डेटा टाइप चेंज कर दिया 5 का, तो ये जुड़ गया, ठीक है। और यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यही यहाँ डेटा टाइप चेंज करता हूँ, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ str लिखूँगा स्मॉल ब्रैकेट में 5। अब यहाँ से भी करेंगे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट करा देखते हैं, प्रिंट नहीं कराया, प्रिंट स्मॉल ब्रैकेट नम प्लस नेम, ठीक है। रन कराया मैंने, क्या लिखा आ गया, 5 प्लस राजू। होप, मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये 4 टाइप के जो मैंने डेटा टाइप बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ऐसे ही वीडियो को, हेल्पफुल वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।